हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। मैं आज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में बताऊंगा। जैसे ये कि हमारा आज का क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन वन साइड 30 mm hexagonal on the edge on the HP. Make a angle of 45 degree on the HP and on the edge in HP in 60 degree into the VP। सबसे पहले हम HP और VP के लिए एक अच्छी लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। उसके पश्चात जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा जो हेक्सागोनल है उसका एक किनारा HP में है, तो इस प्रकार से एक किनारे को हम HP में रख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग को पता है कि एक भुजा 30 mm की हमारी, तो हम यहाँ से 30 mm की एक भुजा का लाइन खींच लेंगे। उसके पश्चात जैसे हमें मालूम होती है कि एक हेक्सागोनल की एक भुजा 60 डिग्री की होती है, तो हम यहाँ पर भुजा कॉर्नर रख लेंगे और यहाँ 60 डिग्री में मार्किंग कर देंगे। उसी प्रकार दूसरे कॉर्नर में भी आ जाएंगे और 60 डिग्री में मार्किंग कर देंगे। उसके पश्चात जैसे क्वेश्चन में 30 mm बोला गया है एक भुजा को, तो हम 30 mm का यहाँ पर डिवाइडर से मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट में रख कर हम चाप काट लेंगे और हम इस पॉइंट पे भी रखें, इस प्रकार से चाप काट लेंगे। फिर इस कटे हुए पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, और इधर भी उसी प्रकार से कटे हुए पॉइंट पे और इधर के कॉर्नर में हम मिला देते हैं कुछ इस प्रकार। अब पुनः हम वैसे ही इस पॉइंट में रखते हैं और 60 डिग्री को मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल की हर भुजा 60 डिग्री की होती है। इस पॉइंट से भी हम रख लेते हैं और इधर भी हम 60 डिग्री पे मेजरमेंट कर देते हैं। उसके पश्चात हम इधर भी 30 mm का आर्क काट लेते हैं और इधर भी हम 30 mm का आर्क काट लेते हैं। उसके पश्चात हम कटे हुए पॉइंट को और 60 डिग्री को मिला देते हैं इस प्रकार से। और हम पाते हैं कि यह पूर्ण रूप से हमारा 30 mm का कॉर्नर का फिर से हमें एक भुजा प्राप्त हो गई है। उसके पश्चात हम इसे नामांकन कर देते हैं, इसको A, B, C, D, E और ये F। और इसके पश्चात हम इस लाइन को ऊपर की ओर ले चलते हैं। इस लाइन को भी हम ऊपर ये वाली लाइन को भी इस प्रकार से रख देते हैं हम। ये तो रहा हमारा वीपी का, और एचपी में ये हुआ ए डेस, ये पी डेस और ये सी डेस। उसके पश्चात हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्किंग कर लेंगे, और जैसे कि बोला गया है हमें एचपी से 45 डिग्री में है, तो हम यहाँ 45 डिग्री में मार्किंग कर लेंगे। जितनी लंबी लाइन
ये है, तो ये हमारी 5.4 की है, तो हम यहाँ पर 5.4 का इसके हिसाब से लाइन खींच लेंगे। उसके पश्चात हम इस वाली लाइन को मेजरमेंट कर लेंगे और यहाँ पर रख के चाप काट लेंगे। ये वाली लाइन भी हमारी उतनी ही बड़ी होगी, तो यहाँ से भी हम रखकर इस प्रकार से चाप काट लेंगे। इसको A1 डैश, इसको B1 डैश, इसको C1 डैश के नाम से दे देंगे। इन लाइनों को हम आगे बढ़ा लेते हैं। जो इनसे बराबर में रहेंगी दोनों लाइन में, इधर भी उधर भी। उसी प्रकार हम इधर से भी लाइनों को नीचे की तरफ ले आते हैं। और जहाँ पर जो जो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट। जैसे इन लोग को A डैश, B डैश, C डैश दिए हैं, जैसे कि इन लोग को A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश दिया गया है, उसी प्रकार से इसको A1, B1, C1, D1, E1 और ये F1 नाम से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद इन लाइनों को हम आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से हम सभी लाइनों को आपस में मिला देते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। उसके पश्चात जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है VP से 60 डिग्री में है, तो यहाँ हम 60 डिग्री में मार्किंग कर लेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। उसके पश्चात जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है VP से 60 डिग्री में है, तो यहाँ हम 60 डिग्री में मार्किंग कर लेंगे। उसके पश्चात जैसे कि ये लाइन जितनी लंबी है, जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर है ये, तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार से जितनी दूरी में ये पॉली पॉइंट है हमारी, उतनी ही दूरी में हम इस वाले पॉइंट को भी रख लेते हैं। इसे B1 दिया था, उसी प्रकार इसको B2 और इस वाले पॉइंट को, इसको E1 दिए थे तो इसको E2। उसके पश्चात इस लाइन को मेजरमेंट कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, और ये मार्क करके हम यहाँ B2 पे रख के आर्क काट लेते हैं, और वैसे ही
यहाँ पर भी आर्क काट लेते हैं हम, क्योंकि दोनों तरफ दिया हुआ है। उसके पश्चात ई से ए को मेजरमेंट कर लेते हैं और यहाँ E2 से मेजरमेंट करके इस पर आर्क काट देते हैं दोनों तरफ। और ई से ही F1 को भी नाप लेते हैं, जो D1 के बराबर है। तो ई से E2 से ये इसको भी हम लोग काट लिए। इसके पश्चात B1 से हम F1 को नाप लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ B2 पे रख के आर्क काट देते हैं। उसके पश्चात इन कटे हुए लाइनों को हम आपस में मिला लेते हैं। इसको A2, B2, C2, D2, E2 और ये F2 हो गया। जैसे कि इन लाइनों में ये एफ डैश भी होगा, ये ई डैश होगा, ये डी डैश होगा। उसी प्रकार ये F1 डैश, ये E1 डैश और ये D1 डैश। अब इन लाइनों को हम आगे ले आते हैं। तो ये और उसी प्रकार से इन लाइनों को हम ऊपर ले जाते हैं। और इन लाइनों को भी धीरे धीरे करके आगे ऊपर बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हम लाइनों को ऊपर बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये लाइन F2 है और ये F है, तो ये F से आने वाली लाइन ये है और F से आने वाली लाइन ये है। तो यहाँ पर F2 का डैश। और जैसे कि ये E2 से लाइन जाने वाली लाइन है और उधर E2 से ये वाली लाइन आ रही है, तो ये कहाँ, यही यहाँ पर E होगा हमारा। तो यहाँ पर E2। उसी प्रकार यहाँ A2 दिया है, तो ये वाली लाइन हमारी A2 और ये वहाँ ये A1, तो ये A1। D2, तो ये D2 की लाइन और D यहाँ पर है, तो ये D2 हमारी। ये C है, तो C की लाइन ये और C की लाइन ये, तो C की लाइन ये, तो ये C2 हमारा। और ये हम लोग का B, तो ये B का लाइन और ये B का लाइन कहाँ, यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से आएंगे तो हम, तो ये B2। और इन लाइनों को हम आपस में इस प्रकार से उसके बाद मिला देते हैं। तो ये लाइन मिल गई हमारी।
इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हेक्सागोनल बन जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके।